सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं साहब। आज हम करते हैं हरियाणा के मंडल हरियाणा की पुलिस रेंज। आज हम एक जबरदस्त तरीके से करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे जो आपके एक बार पढ़ते ही मन में बैठ जाए, उस तरीके से करेंगे साहब। ठीक है सर, ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको पता है, मंडल से, पुलिस रेंज से, नगर निगम से और पुलिस जिलों से हमारे एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। जो हमारा गलत हो जाता है किसी न किसी कारण से, लेकिन ये हम गारंटी देते हैं साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा साहब, पक्का हो जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू, एक जबरदस्त तरीके से, एक नए तरीके से करते हैं। देखो आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल है। आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है सर, हमें पता है। हरियाणा को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। हरियाणा को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है, जिनको हम कहते हैं मंडल, जिसको हम कहते हैं मंडल। ठीक है सर, उसे मंडल कहते हैं। 6 मंडल है कौन से, वो बताओ। 6 मंडल कौन से है? एक तो अंबाला है, ठीक है सर। एक करनाल है, ठीक है सर। एक हिसार है, ठीक है सर। एक रोहतक है, ठीक है सर। एक गुरुग्राम है, ठीक है सर। एक फरीदाबाद है। ये हमारे 6 मंडल है जो हरियाणा को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है, उनको मंडल कहते हैं। तो ठीक है, 6 मंडल है हमारे हरियाणा में, हम ये बात मानते हैं, हम ये बात जानते हैं। लेकिन ये बताओ, हम इसे याद कैसे करेंगे? 6 मंडल है, हम याद कैसे करें कि कौन कौन से मंडल है? हमें तो याद रहता नहीं। कोई ट्रिक हो तो ट्रिक बताओ, आप ट्रिक बताओ। देखो हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है। देखो ट्रिक है, आगे आगे फकीर है, आगे फकीर है। ये हमारी ट्रिक है जो हमें बता देगी, जो हमें तुरंत बता देगी कि हमारे हरियाणा में 6 मंडल है, हमारे हरियाणा को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। वो ये ट्रिक है जो बता देगी कितने कितने मंडल है। ठीक है सर, कैसे बताएगी ये ट्रिक? बताओ। देखो, ऐसे बनेगा अंबाला, ठीक है सर। ग से बनेगा गुरुग्राम, ठीक है सर। ऐसे बनेगा फरीदाबाद, ठीक है सर। कैसे बनेगा करनाल, ठीक है सर। रै से बनेगा रोहतक, ठीक है सर। है से बनेगा हिसार, ठीक है सर। हमें याद हो गया सर कि आगे फकीर है, आगे फकीर है। ये वो ट्रिक है जो हमें बता देगी कि हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है सर, हमें आपकी अब तक जो आपने बताई है वो सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। आगे बताओ कि एग्जामिनर हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा? वो देखो, एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा हमसे? एग्जामिनर ये प्रश्न पूछेगा कि वो कौन से 2 नए मंडल है, वो 2 कौन से नए मंडल है जिनका निर्माण बाद में हुआ। देखो आपको पता है, जब हमारा हरियाणा गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966 को हुआ था। हाँ सर, हमें ये पता है कि हरियाणा गठन 1966 में हुआ था। ठीक है सर। जब ना हरियाणा में मंडल कितने थे? जब हरियाणा में मंडल कितने थे? 4 मंडल थे सर। इस बात का भी हमें पता है कि 4 मंडल थे। 2 नए मंडल बने हैं, वो बना है करनाल, बना है, न्यू है, ये न्यू मंडल है। ठीक है सर। एक फरीदाबाद है, ये हमारा न्यू मंडल है। ठीक है सर। देखो, एक तो करनाल बना है, एक फरीदाबाद बना है, ये बाद में बने हैं। पहले बन गए थे 4, लेकिन अब वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 2 बन गए हैं नए सर। ठीक है, 2 ये नए बन गए हैं। ये कब बने हैं? आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि पहले मंडल हरियाणा में कितने थे? 4 मंडल थे। ठीक है सर। अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मंडल है। ठीक है सर। 2 नए बने हैं, करनाल बना है, फरीदाबाद बना है। ठीक है सर। सर ये बताओ बना कब, बना कब? ये तो आप बता नहीं रहे, ये कह रहे हो कब के 2 बने हैं, 2 बने हैं। तो डेट्स तो बताओ, बने कब? बने कब साहब? 21 फरवरी, 21 फरवरी की बात है। 21 फरवरी 2017 को, 21 फरवरी 2017 को ये दोनों मंडल नए बने हैं हरियाणा में। एक तो बना है करनाल बना है, एक बना फरीदाबाद बना है।
ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि एक करनाल बना है, एक फरीदाबाद बना है। 21 फरवरी 2017 को ये दो नए मंडल बने हैं। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। ये बताओ किसमें से काटकर ये दो नए मंडल बनाए गए हैं, किस मंडल में से काटकर ये दोनों अलग अलग मंडल बनाए गए हैं। हमसे एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि किस मंडल में से करनाल बनाया गया है, फरीदाबाद किस मंडल में से काटकर बनाया गया है। देखो करनाल, जो हमारा करनाल है, करनाल और पानीपत, देखो साहब करनाल और पानीपत रोहतक में से लिए गए हैं। पहले करनाल और पानीपत रोहतक जिले में थे, रोहतक मंडल में थे। ठीक है सर, जो कैथल है यह पहले अंबाड़ा मंडल में था, पहले कैथल अंबाड़ा जिले में था, अंबाड़ा मंडल में था। करनाल और पानीपत पहले रोहतक मंडल में था। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो करनाल के अंदर कैथल है, कैथल जिला है जो करनाल मंडल के अंदर है, वो कहाँ से लिया गया है, वो अंबाड़ा जिले से लिया गया है, अंबाड़ा मंडल से लिया गया है। ठीक है सर, जो हमारा करनाल है, पानीपत जिला है, ये किस मंडल में से काटकर बनाया गया है, ये रोहतक में से काटकर बनाया गया है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। लेकिन ये बताओ फरीदाबाद जो नया मंडल बनाया है ये किस में से काटकर बनाया गया है, ये गुरुग्राम मंडल में से काटकर बनाया गया है। पहले फरीदाबाद मंडल गुरुग्राम का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में 21 फरवरी 2017 को गुरुग्राम से फरीदाबाद अलग कर दिया गया, जिसमें फरीदाबाद पलवल नूह आ गए। ठीक है सर, अब तक हमें आपकी बात समझ में आ गई है, जो आपने बातें बताई हैं। क्या सर इसमें से और क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा वह कौन सा मंडल है हरियाणा का, वह कौन सा मंडल है जो सबसे बड़ा मंडल है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, वो है रोहतक। रोहतक सबसे बड़ा जिला है साहब, रोहतक है सबसे बड़ा जिला है जिसके अंदर ज्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं साहब? 5 आते हैं, 1 2 3 4 5। रोहतक मंडल में खुद रोहतक जिला भी आता है साहब, रोहतक मंडल में खुद रोहतक जिला भी आता है। 1 2 3 4 5 रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं? रोहतक मंडल में आते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा मंडल साहब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो रोहतक है, क्योंकि इसमें से ज्यादा जिले आते हैं तो जनसंख्या भी तो ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी। जिलों के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो रोहतक है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो हिसार मंडल है। जनसंख्या के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल हिसार मंडल है। ठीक है सर, हमें ये भी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न ये है कि वन क्षेत्र के हिसाब से वह कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? वो कौन सा मंडल है? वो अंबाड़ा मंडल है। वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, वन क्षेत्र किस मंडल में सबसे ज्यादा है? वो अंबाड़ा मंडल है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला मंडल क्या बनेगा कि सबसे छोटा मंडल कौन सा है? सबसे छोटा मंडल कौन सा है? वो फरीदाबाद है। सबसे छोटा मंडल वो कौन सा साहब? वो फरीदाबाद है। देखो हमें दिखाई भी दे रहा है कि फरीदाबाद कितना छोटा सा है और कितना बड़ा सा है। ठीक है सर, रोहतक में सबसे ज्यादा जिले और जनसंख्या के हिसाब से रोहतक बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से हिसार बड़ा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ही सबसे छोटा फरीदाबाद है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अंबाड़ा मंडल में है। ठीक है सर, हमसे एग्जामिनर बस इतने ही प्रश्न पूछ सकता है जो हमने सारे के सारे कर लिए। देखो जितने प्रश्न इस मंडल में बनते थे, मंडल 6 हमारे हरियाणा में मंडल 6 हैं, 6 के 6 हमने पढ़ लिए हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है सर, अब हम पढ़ते हैं पुलिस रेंज। अब किसकी बारी आ गई साहब? अब बारी आ गई है पुलिस रेंज की। एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे से हट जाता हूं मैं। देखो
आगे से मैं हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो सर। ले लिया? हाँ जी ले लिया। देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमसे पूछा हमसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा साहब, क्या पूछा जाएगा? देखो हमसे क्या पूछा जाएगा कि हमारे हरियाणा के अंदर कितने पुलिस रेंज हैं? हमारे हरियाणा के अंदर कितने पुलिस रेंज है साहब? वो 5 हैं। सर 5 के नाम तो बताओ, आपने नाम तो बताए नहीं। नाम कैसे बताएं, आगे तो लिखे हुए हैं। देखो एक तो अंबाड़ा है, एक करनाल है, एक हिसार है, एक रोहतक है, एक साउथ रेंज है। ये साउथ रेंज है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है सर, आपने 5 ही बोले थे और 5 के 5 तो है। सर हमें इसे याद कैसे करें, ये तो बताओ। हम इसे याद कैसे करेंगे? कोई ट्रिक हो तो बताओ, कोई ट्रिक हो तो बताओ। ट्रिक हमारे पास कि हम कैसे याद करेंगे, हमारे पास ट्रिक है। एक शहर, एक शहर, हमारे पास एक ट्रिक है जो ये जो हमें बता देगी। हमारे पास एक ट्रिक है जो हमें तुरंत बता देगी, उसी टाइम बता देगी कि हमारे हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है? 5 है। कौन सी ट्रिक है? एक शहर है। ए से बनेगा अंबाड़ा, के से बनेगा करनाल, स से बनेगा साउथ रेंज, है से बनेगा हिसार, र से बनेगा रोहतक। वाह सर, आप तो ठीक कह रहे थे। ये वही ट्रिक है जिसकी हम खोज कर रहे थे कि एक शहर ऐसी ट्रिक है जो हमें तुरंत बता देगी कि हमारे हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है? कितनी है? 5 है। एक शहर, अंबाड़ा, करनाल, साउथ रेंज, हिसार, रोहतक। ठीक है सर, हमसे एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा ये तो बताओ। हमसे एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि किस पुलिस रेंज में, किस पुलिस रेंज में सबसे ज्यादा जिले आते हैं? किस पुलिस रेंज में सबसे ज्यादा जिले आते हैं? वो रोहतक में आते हैं। ठीक है सर, क्या क्या अंबाड़ा पुलिस रेंज में पंचकुला जिला आता है? आपसे पूछा जाएगा क्या अंबाड़ा मंडल में, अंबाड़ा पुलिस रेंज में, साहब देखो क्या अंबाड़ा पुलिस रेंज में पंचकुला जिला आता है? क्या आता है? नहीं आता सर, नहीं आता। क्यों नहीं आता, हम यह भी बताएंगे। क्या क्या साउथ रेंज में, क्या साउथ रेंज में गुरुग्राम आता है? क्या साउथ रेंज में फरीदाबाद आता है? आपसे पूछा जाएगा क्या फरीदाबाद किस पुलिस रेंज में आता है? फरीदाबाद किस पुलिस रेंज में आता है? गुरुग्राम किस पुलिस रेंज में आता है? पंचकुला किस पुलिस रेंज में आता है? साहब देखो हमारे पास 3 पुलिस कमिश्नरी है, हमारे पास 3 पुलिस कमिश्नरी है। सर कौन सी है? वो है पीजीएफ, वो है पीजीएफ। 3 पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा के अंदर, वो है पीजीएफ। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। पुलिस कमिश्नरी कभी भी, हमेशा याद रखना, पुलिस कमिश्नरी कभी भी पुलिस रेंज में नहीं आ सकती। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, हमारे हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरी है, वो है पीजीएफ। ये हमारी ट्रिक है। पंचकुला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। पंचकुला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ये कभी भी पुलिस रेंज में नहीं आ सकती, ये कभी भी पुलिस रेंज में नहीं आ सकती। आपसे पूछा जाएगा अंबाड़ा किस पुलिस रेंज में आती है? किस में आती है? सर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये तो पुलिस कमिश्नरी है, इसलिए नहीं आती। क्या गुरुग्राम पुलिस रेंज में आती है? सर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सर ये तो पुलिस कमिश्नरी है। क्या फरीदाबाद पुलिस रेंज में आती है? सर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सर ये तो पुलिस कमिश्नरी है। सर हमें ये बात आपकी समझ में आ गई है, क्यों नहीं आती? देखो आपसे पूछा जाएगा अंबाड़ा पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? अंबाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ठीक है सर। करनाल पुलिस रेंज में ये जिले आते हैं, हिसार पुलिस रेंज में ये जिले आते हैं, रोहतक पुलिस रेंज में ये जिले आते हैं, और साउथ रेंज साउथ रेंज में रेवाड़ी आता है, महेंद्रगढ़ आता है, नुहू आता है, पलवल आता है। ठीक है सर। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? साउथ रेंज का
हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है रेवाड़ी में। ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर ने पूछ लिया कि साउथ रेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर साहब। कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है। साउथ रेंज का हेडक्वार्टर रेवाड़ी के अंदर है। साउथ रेंज के अंदर 4 जिले आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि साउथ रेंज में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं साहब। रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, पलवल है, 4 आते हैं। ठीक है सर। रोहतक पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं, 5 आते हैं। भिवानी है, चरखी दादरी है, झज्जर है, सोनीपत है, रोहतक है। ठीक है सर। हमसे इस प्रकार पूछा जाएगा जो हमने पढ़ लिए हैं, अब हम तुरंत बता देंगे। अब हम होशियार हो गए हैं सर, हम अब इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब हमसे कोई भी पूछे हम तुरंत बता देंगे, क्योंकि हम HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, तो हमें सब पता है। देखो और क्या प्रश्न बनता है यहाँ से, और प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पुलिस कमीशन है हमारे पास PGF जो पुलिस रेंज में नहीं आती। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे पास 3 पुलिस कमिश्नरी है, हमने बात कर ली है, PGF है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताओ सर, हरियाणा में कुल पुलिस जिले कितने हैं? यही लिख देता हूं साहब मैं, यही देखो। हरियाणा में कुल पुलिस जिले कितने हैं? हरियाणा में कुल पुलिस जिले कितने हैं? वो है 24, वो है 24। ठीक है सर। आपको पता है, आपसे एग्जामिनर बस इतना पूछेगा कि हरियाणा में कुल पुलिस जिले कितने हैं, वो है 24। सर 24 है, हमें तो पता ही नहीं था, आपने अब बताया है, अब पता चला है कि हरियाणा में कुल पुलिस जिले 24 है। ठीक है सर, 24 है। प्रश्न कैसे पूछेगा हमसे एग्जामिनर? प्रश्न ये पूछेगा कि आपको पता है हरियाणा के हर जिले में, हरियाणा के हर जिले में एक पुलिस जिला होता है। हरियाणा के हर जिले में एक पुलिस जिला होता है, लेकिन 2 नए बना दिए गए हैं, 23वां और 24वां। 2 नए बना दिए गए हैं, 23वां और 24वां। आपसे पूछा जाएगा कौन से वो पुलिस जिले हैं, कौन से वो पुलिस जिले हैं जो जिला ना होकर पुलिस जिला है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन से वो 2 पुलिस जिले हैं, कौन से वो 2 जिले हैं, पुलिस जिले हैं जो जिला ना होकर पुलिस जिला है। देखो एक तो हांसी है, एक तो हांसी है, एक मानेसर है। ठीक है साहब, तो दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मानेसर का रह दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं है। देखो हरियाणा में कुल पुलिस जिले 24 हैं, 24 है। प्रश्न ये पूछा जाएगा हरियाणा के वो 2 जिले जो जिले ना होकर पुलिस जिले हैं वो कौन से हैं? वो हांसी हैं, मानेसर है। 23वां हांसी है, 24वां मानेसर है। हर जिले में एक पुलिस जिला होता है, हर एक जिले में एक पुलिस जिला होता है, लेकिन हिसार में 2 पुलिस जिले हो गए, और मानेसर है गुरुग्राम में 2 पुलिस जिले हो गए, हांसी हिसार में है 2 पुलिस जिले हो गए। देखो हर जिले में एक पुलिस जिला होता है। ठीक है सर, लेकिन वर्तमान में 24 है। ठीक है सर। हिसार में 2 पुलिस जिले हो गए और गुड़गांव में 2 हो गए। वो कौन से 2 जिले हैं जो जिले ना होकर पुलिस जिला है? वो हांसी है, मानेसर है। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है, बार बार रिपीट ना करवाओ, हम भूल जाएंगे। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हो तो हम दोबारा नहीं बताते। देखो अब प्रश्न ये बनता है कि हांसी पुलिस जिला कब बना, मानेसर पुलिस जिला कब बना? हाँ सर ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये तो बता नहीं रहे कि 23वां हांसी पुलिस जिला बना है, कब बना है? 24वां मानेसर बना है, कब बना है पुलिस जिला? देखो पहली की डेट है 12 नवंबर 2016 की बात है। 12 नवंबर 2016 की बात है जब 23वां पुलिस जिला कौन सा बना? वो हांसी बना। 12 नवंबर 2016 को 23वां पुलिस जिला हांसी बना। ठीक है सर, हमें समझ में आ गई है। ये बताओ 24वां मानेसर बना है, गुरुग्राम में है, ये कब बना? ये कब बना साहब? ये बना है देखो 2 फरवरी 2018 को, 2 फरवरी 2018 को। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करवा दो सर। 23वां हांसी है,
12 नवंबर 2016 को बना, ठीक है सर। 24वां मानेसर है जो गुरुग्राम में है, ठीक है सर। कब बना? 2 फरवरी 2018 को बना, ठीक है सर। अब हमें सारी बात समझ में आ गई है, अब हमें सारी बात समझ में आ गई है सर। खास बात तो ये है कि उसी पल आ जाती है, ठीक है साहब। देखो अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ठीक है सर। इसको रफ कर दो, एक बार हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखो स्क्रीनशॉट ले लो साहब, आगे से मैं हट गया हूं। ले लिया साहब? हाँ जी ले लिया। देखो अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है सर बताओ। आपको पता है मैंने 2 डायग्राम बनाए थे, मैंने ये 2 डायग्राम बनाए थे, मैंने आध घंटा में बनाए थे। देखो मैंने आध घंटा लगा दिया और आप फिर भी लाइक शेयर नहीं करते, तो आप क्या करोगे? आप क्या चाहते हो जिंदगी में? जब आप लाइक शेयर नहीं करते तो क्या चाहते हो आप जिंदगी में? सर हम जॉब लगना चाहते हैं। जॉब आप लगोगे, लगोगे जब जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे। आप कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। करते तो हैं सर, करते तो हैं। कहाँ करते हो? आज करके दिखाइयो, जब मानेंगे हम तो। ठीक है सर आज हम कर देंगे। जो भी बच्चा जो हमारी वीडियो को शेयर करता है, एक बार कमेंट में जरूर बता देना, कमेंट में लिख के कि सर मैं अपनी वीडियो को शेयर करता हूं। एक बार कमेंट करके बताना जरूर। जो भी बच्चा बताएगा हम उसका कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है बता दियो, उसका ही कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक है सर पिन कर देना। ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? नगर निगम कितने हैं साहब? सर 10 है। नगर निगम कितने हैं? 10 है। सर एक प्रस्तावित है, सर एक प्रस्तावित है। प्रस्तावित, प्रस्तावित वो कहां पर सर? वो मानेसर में है। देखो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? 10 है। 10 प्लस 1 है, 11 है। सर कैसे? एक प्रस्तावित है वो मानेसर है। कहा जाता है मानेसर को हम नगर निगम बना देंगे। ठीक है सर मानेसर नगर निगम है। अगली बात क्या है, हरियाणा में कितने नगर निगम है? 10 है प्लस 1 11 है, मानेसर है, प्रस्तावित है। ठीक है सर। सर 10 के नाम बताओ सर, आज 10 के नाम बता दो। हम देखना चाहते हैं, हम में ललक लगी हुई है कि वो 10 नगर निगम कौन से हैं, हम एक बार देखना चाहते हैं। आप एक बार लिख दो। ठीक है सर हम लिख देते हैं। फरीदाबाद है, गुरुग्राम है। देखो पहला है फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है सर फरीदाबाद है। दूसरा है गुरुग्राम, गुरुग्राम। ठीक है सर। तीसरा कौन सा साहब है? तीसरा देखो, तीसरा है रोहतक हिसार, रोहतक। ठीक है सर रोहतक है। हिसार है। ठीक है सर हिसार है। पांचवा और छठा कौन सा साहब है? पांचवा और छठा कौन सा है? अंबाड़ा और पंचकुला। कौन सा है? अंबाड़ा और पंचकुला। ठीक है सर। सातवां और आठवां कौन सा है सर ये तो बताओ? सातवां आठवां यमुनानगर और करनाल है, यमुनानगर और करनाल। ठीक है सर। सर आप यमुनानगर को YN क्यों लिखते हो? क्योंकि ये जल्दी लिखा जाता है इसलिए। ठीक है सर। अगला है 9वां और 10वां कौन सा है? 9वां है पानीपत, पानीपत। और 10वां है सोनीपत। ठीक है सर। और 11वां हमने लिख ही दिया था ऊपर, वो है मानेसर। ठीक है सर। धन्यवाद सर आपने हमारे लिए इतना किया। हम हमारे एक बार कहते ही आपने 10 के 10 नगर निगम लिख दिए। देखो आज तो हम पक्का शेयर करेंगे सर। जब आप हमारी बात मानते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है सर कि हम भी आपकी बात माने। तो आज हम आपकी वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है सर शेयर कर देंगे। देखो पहली नगर निगम 10 है, 10 है प्लस 1 है, एक प्रस्तावित मानेसर में है। ठीक है सर।
फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, रोहतक है, हिसार है, अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, एक मानेसर। ठीक है सर। सर यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा ये बताओ। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है, सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है, या वो नगर निगम कौन सी है जो सबसे पहले बनी थी, वो नगर निगम कौन सी है, वो नगर निगम कौन से साहब है, वो फरीदाबाद है। सबसे पुरानी नगर निगम कौन से साहब है, वो फरीदाबाद है। सबसे पुरानी नगर निगम फरीदाबाद है। सर इतनी पुरानी है ना, तो कब बनी थी ये बताओ, बनी कब थी, 1994 में बनी थी। कब, 1994 में। देखो सबसे पुरानी नगर निगम है फरीदाबाद है, इतनी पुरानी है तो डेट बताओ, 1994 में बनी थी। ठीक है सर। सर नई कौन सी है, नई है मानेसर, जो अब है मानेसर। ठीक है सर। सोनीपत भी तो नहीं थी सर, सोनीपत कब बनी थी ये बताओ। अगर मानेसर ना पूछे तो सोनीपत कब बनी थी, कब बनी थी साहब, 1 जून 2015 को। आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है कि नगर निगम वह कौन सी है जो सबसे बाद में बनी है, जो सबसे बाद में बनी है या जो सबसे नई है, वो कौन सी है, सोनीपत है, 1 जून 2015 को बनी थी। और जो वर्तमान में प्रस्तावित है वो मानेसर है, जो अब नई कह ली जाएगी, जो नई कहलाएगी वो मानेसर है। ठीक है सर। इससे पहले सोनीपत है जो 1 जून 2015 को बनी थी। ठीक है सर। एक हमारी गुरुग्राम है जो कब बनी थी, 2008 में बनी थी। आपसे इतना पूछा जाएगा, गुरुग्राम नगर निगम कब बनी, गुरुग्राम नगर निगम कब बनी, 2008 में बनी। सर हम इन सब की याद कैसे करेंगे, सर हम इनकी याद कैसे करेंगे। देखो हमारे पास एक ट्रिक है कि रोहतक, हिसार, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबकी एक एकदम याद हो जाएगी। सर वो कौन सी ट्रिक है जो हमें बता देगी कि इनकी स्थापना कब हुई। देखो साहब जादू, देखो जादू 2010, बस खेल खत्म कि रोहतक, हिसार, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत ये नगर निगम कब बनी साहब, 2010 में बनी। वाह सर, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी ट्रिक है। 2010 देखो नगर निगम 10+1 है, एक प्रस्तावित है मानेसर। ठीक है सर। पहली नगर निगम, सबसे पुरानी नगर निगम फरीदाबाद है, 1994 में बनी थी। गुरुग्राम नगर निगम 2008 में बनी थी। रोहतक, हिसार, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत 2010 में बनी थी। और जो हमारी सोनीपत है 1 जून 2015 को बनी थी। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। सर ये बताओ, देखो मानेसर जो नहीं बनने वाली है, मानेसर जो नहीं बनने वाली है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा साहब, 124.32 वर्ग किलोमीटर। कहा जाता है मानेसर नगर निगम को 124.32 वर्ग किलोमीटर हिस्सा दिया जाएगा, क्षेत्रफल दिया जाएगा। ठीक है सर। मानेसर को 124.32 वर्ग किलोमीटर जगह दी जाएगी मानेसर को। ठीक है सर। ये बताओ सर मानेसर को कितने गांव दिए जाएंगे, मानेसर को कितने गांव मिले हैं या कितने गांव दिए जाएंगे साहब, वो बताओ कितने दिए जाएंगे। 29 गांव। कितने साहब, 29 गांव। ठीक है सर। 29 गांव को लेकर मानेसर नगर निगम बनेगी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है सर, देखो अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 नगर निगम वाला, 3 नगर पालिका वाला, एक नगर परिषद वाला जिला कौन सा बन गया है। हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 नगर निगम और 3 नगर पालिका और एक नगर परिषद वाला जिला बन गया है, वाला जिला बन गया है, वह कौन सा है। आपसे एग्जामिनर बस इतना पूछेगा, हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 नगर निगम, 3 नगर पालिका, एक नगर परिषद वाला जिला बन गया है, वह कौन सा जिला है, वह कौन सा जिला साहब, वो गुरुग्राम है। वो कौन सा है, गुरुग्राम। क्यों सर, देखो गुरुग्राम के अंदर 2 नगर निगम है
एक तो दो नगर निगम साहब, एक तो खुद गुरुग्राम, एक खुद गुरुग्राम, ठीक है सर, एक मानेसर, एक मानेसर, दो नहीं हो गई, यस सर दो हो गई, देखो एक है दूसरी है, ठीक है सर, दो नगर निगम है गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम और मानेसर, ठीक है सर, ठीक है सर। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर दो नगर निगम है, तीन नगर पालिका है, तीन एक नगर परिषद है, वाला जिला कौन बन गया है, गुरुग्राम बन गया है, ठीक है सर। गुरुग्राम दो नगर निगम कौन कौन से हैं, एक गुरुग्राम है, एक मानेसर है, मानेसर पुलिस जिला भी है, मानेसर पुलिस जिला भी है, और आसी भी पुलिस जिला है जो बाद में बने हैं, ठीक है सर। गुरुग्राम मानेसर दो नगर निगम गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है सर। नगर पालिका कौन सी है, तीन नगर पालिका गुरुग्राम में कौन कौन सी है, देखो एक है एली मंडी, एक है देखो यहां लिख देता हूं मैं तीन, हैली मंडी, ठीक है सर। दूसरी कौन सी है, पटौदी, पटौदी, और तीसरी कौन सी है सर, फरूक नगर, फरूक नगर, ठीक है सर। देखो तीन नगर निगम है, दो नगर निगम थी और तीन नगर पालिका है, तीन नगर पालिका कौन सी है, हैली मंडी है, पटौदी है, फरूक नगर है, ठीक है सर। एक नगर परिषद कौन सी है, एक नगर परिषद कौन सी है, सोहना है, कौन सी है, सोहना है, ठीक है सर। अब हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हरियाणा का एकमात्र जिला जो दो नगर निगम, तीन नगर पालिका, एक नगर परिषद वाला जिला बन गया है वो गुरुग्राम है। दो नगर निगम कौन सी है, गुरुग्राम मानेसर है। तीन नगर पालिका कौन सी है, एली मंडी, पटौदी, फरूकनगर है। एक नगर परिषद कौन सी है, सोहना है, ठीक है सर। सर ये बताओ नगर निगम हम कैसे बनाते हैं। नगर निगम हरियाणा के अंदर 10 बनी हुई है, 11 बनी हुई है, जो 10-11 बनी हुई है। सर ये बताओ ये बनती कैसे हैं। देखो अगर अगर जनसंख्या अगर जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है, अगर किसी जगह की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है, अगर किसी जगह की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है तो वो हमारी नगर निगम कहलाएगी, वो हमारी नगर निगम कहलाएगी, ठीक है सर। अगर कोई जनसंख्या 50,000 से ज्यादा है, 3 लाख से कम है, 50,000 से ज्यादा है, 3 लाख से कम है, वो हमारी क्या बन जाएगी, नगर परिषद बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नगर परिषद, ठीक है सर, नगर परिषद बन जाएगी, ठीक है सर। अगली बात 20,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम है, वो हमारी क्या बन जाएगी, नगर पालिका बन जाएगी साहब। क्या बन जाएगी, नगर पालिका, ठीक है सर। देखो 3 लाख से ज्यादा अगर जनसंख्या है किसी जगह की तो वो बन जाएगी नगर निगम, ठीक है सर। अगर 50,000 से ज्यादा 3 लाख से कम और किसी जगह की जनसंख्या है वो बन जाएगी नगर परिषद, ठीक है सर। 20,000 से ज्यादा 50,000 से कम किसी जगह की जनसंख्या है वो बन जाएगी नगर पालिका, ठीक है सर। अब हमें सारी की सारी बात समझ में आ गई है। अब हमें पता चल गया सर इसमें क्या झोल था, वो झोल क्या था, हमने वो झोल को पढ़ लिया है, समझ लिया है और हमने लिख भी लिया है, ठीक है साहब। देखो अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है सर बताओ। अब हम करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे साहब, नू के नू पूछे जाएंगे, ठीक है सर बताओ वो कौन से है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब। सर हमने ले लिया है, हम बहुत तेज हैं सर, हम पहले ही ले लेते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, टाइम कितना हो गया, पहले टाइम देख लेते हैं, ठीक है सर। देखो अगला प्रश्न क्या है, बस 10 मिनट की क्लास हो रहती है साहब, बिल्कुल 10 मिनट की, ठीक है सर बताओ अगला प्रश्न क्या है। देखो हम हरियाणा पुलिस में लगने वाले हैं, हम हरियाणा पुलिस में लगने वाले हैं, तो हरियाणा पुलिस के 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पता ये वही क्लास हो जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साहब, आपको पता है
हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एचएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में पूछना लाजमी है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछना लाजमी है कि हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है। मोटो क्या साहब? सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा व सहयोग। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है, सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का मोटो है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? राज्य का प्रथम साइबर क्राइम थाना कौन सा है? हरियाणा राज्य का प्रथम साइबर थाना कौन सा है? कौन सा साहब है? गुरुग्राम है। कौन सा साहब है? गुरुग्राम है सर। हमें इस बात का तो पता ही था, आपको हो गया सर इस बात का तो हमें पता ही था। ठीक है सर, लेकिन मैंने नहीं पता था, इसलिए मैंने ये लिख दिया है हरियाणा राज्य का प्रथम साइबर थाना गुरुग्राम है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना कौन सा है? हरियाणा राज्य का प्रथम महिला थाना वो कौन सा है? सर ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हरियाणा राज्य का प्रथम महिला थाना कौन सा है साहब? बताओ। वो है मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, जो कहां पर है? पंचकुला के अंदर। सर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। पंचकुला क्या है? हमारी पुलिस कमिश्नरी है सर। देखो अगला प्रश्न ये है, हरियाणा राज्य का प्रथम महिला थाना कौन सा है? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य का प्रथम महिला गुलाबी थाना कौन सा है? गुलाबी थाना भी यही है, गुलाबी थाना भी कौन सा साहब है? यही है। देखो हमसे पूछा जाएगा हरियाणा राज्य का प्रथम महिला थाना या हरियाणा राज्य का प्रथम गुलाबी महिला थाना कौन सा है? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, जो पंचकुला के अंदर है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई सर। खास बात तो ये है कि उसी पल आ जाती है, उसी वक्त आ जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट सब। इस बार तो ना ट्रिपल स्टार लगा ही लो, ट्रिपल स्टार लगा ही लो। क्यों सर? हम तो एक और स्टार लगाएंगे, क्योंकि हम तो मानने वाले हैं नहीं। देखो क्या है, राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कौन सा है? हरियाणा राज्य का प्रथम बाल मित्र है क्या? ये सर बाल मित्र पुलिस थाना कौन सा है? पुलिस थाना कौन सा है सर? ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कौन सा है? पलवल है। कौन सा है? पलवल है। देखो हरियाणा राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कौन सा है? पलवल है साहब। कौन सा है? पलवल है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हरियाणा राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना पलवल है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाती है? राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाती है? देखो राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाती है? दिवस कब मनाती है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, ये तो एग्जाम में आ ही आए। राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाती है? कब मनाती है? 16 अगस्त को। कब? 16 अगस्त को। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है कि 16 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न है, राज्य में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? देखो हरियाणा राज्य में कुल पुलिस हरियाणा राज्य में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? कितने साहब? 4 है। बस आपसे इतना पूछा जाएगा, हरियाणा राज्य में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 4 है सर। 4 है ना, तो सबके नाम बताओ, चारों के नाम बताओ। देखो मधुबन सर, इसका तो पता ही है, हमें मधुबन जाना है। अगर आपको मधुबन जाना है तो इस क्लास को दबकर शेयर करना। ठीक है सर, हम दबकर ही शेयर कर देंगे। हमारे पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है,
और टेलीग्राम ग्रुप है, हम सब में शेयर कर देंगे सर। आप कहते हैं तो हम शेयर कर ही देते हैं आज। देखो मधुबन ठीक है सर, मधुबन है, सुनारिया है, ठीक है सर, सुनारिया है, सुनारिया है। तीसरा कौन सा सर? तीसरा है बोंसी, ठीक है सर, बोंसी, बोंसी है, ठीक है सर, बोंसी है। अगला है, चौथा कौन सा है? इसार है, ठीक है सर, चौथा इसार है। सर ये बताओ मधुबन कहाँ पे है? सर मधुबन का पता तो है हमें, क्या पुलिस ट्रेनिंग होती है। सर ये बताओ मधुबन है कहाँ पर है? कहाँ पर है? करनाल में है। सर हमें पता ही था, हम तो मजाक कर रहे थे कि करनाल में है। सर सुनारिया कहाँ पर है? रोहतक में है, ठीक है सर, हमें पता है। सर ये बोंसी कहाँ पे है? इसका नहीं पता सर हमें, तो ये है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है सर, ये गुरुग्राम के अंदर है। आपको पता है इसार तो इसार में ही है, ये सर इसका तो पता ही है। देखो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में कुल कितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है? वो 4 है। सर कौन कौन से हैं? ये मधुबन है, सुनारिया है, बोंसी है, इसार है, ठीक है सर। मधुबन कहाँ पे है? करनाल में है। सुनारिया कहाँ पे है? रोहतक में है। बोंसी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? देखो कहां पे लिखूं मैं सर? सर ऊपर लिख दो, ऊपर खाली जगह है। देखो प्रश्न ये है, हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस, महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? केंद्र या सेंटर कहां पर है? हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर सर? ये कहां पर है? ये हिसार में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट साहब है, ये तो एग्जाम में पूछे ही पूछे, कहां पर है? हिसार में है। सर अगला प्रश्न कौन सा है? हरियाणा के महिला पुलिस थानों में, प्रश्न ये है, हरियाणा के महिला पुलिस थानों में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? देखो प्रश्न ये है साहब कि हरियाणा के, जो हरियाणा है जिसमें पुलिस थाने हैं, महिला पुलिस थाने हैं, उसमें कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का। कौन सा सर? रक्षाबंधन का। सर ठीक है, यह एग्जाम में आया था सर पीछे कि हरियाणा में महिला पुलिस थानों में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है? देखो सीसीटीवी, सीसीटीवी, सर ये तो कैमरे हैं जो रोड के ऊपर लगते हैं। सीसीटीवी चालान पुलिस सेवा किस जिले से शुरू हो गई है? देखो ये सीसीटीवी कैमरे रोड के ऊपर लगाए जाएंगे, सड़क के ऊपर लगाए जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा, जिससे ऑटोमेटिक अपने आप गाड़ियों का चालान कट जाएगा। सर ये शुरुआत कहां से हुई है? ये शुरुआत कहां से हुई है? यमुनानगर से हुई है। देखो कितनी सुविधा हो गई है कि सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे, और जो भी गाड़ी को तेज चलाएगा या लापरवाही से गाड़ी को चलाएगा, उसका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा और उसकी स्लिप उसके घर अपने आप पहुंच जाएगी। यह शुरुआत कहां से हुई है? यमुनानगर से हुई है। सीसीटीवी कैमरे की शुरुआत पहले यमुनानगर में हुई है, ठीक है सर। ई चालान की शुरुआत कहां से हुई है? अगर आपसे पूछे ई चालान की शुरुआत कहां से हुई है? गुरुग्राम से हुई है, ठीक है सर। सीसीटीवी कैमरे की यमुनानगर से, ई चालान की गुरुग्राम से, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? हरियाणा में कुल पुरुष, हरियाणा में कुल पुरुष पुलिस स्टेशन कितने हैं? पुलिस स्टेशन कितने हैं सर, ये बताओ। हरियाणा में कुल पुरुष पुलिस स्टेशन कितने हैं? कितने हैं साहब? वो 289 है, वो 289 है, ठीक है सर, हमें पता था। हरियाणा में कुल पुरुष पुलिस स्टेशन कितने हैं? 289 है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैफिक कितने हैं? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने साहब? वो 22 हैं, वो 22 हैं, ठीक है सर। हरियाणा में कुल पुरुष पुलिस स्टेशन 289 है, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन 22 है, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहां पर है? ये एग्जाम में पूछा जाएगा, हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहां पर है? देखो यहां लिख देता हूं मैं, हरियाणा पुलिस का संग्रहालय, हरियाणा पुलिस का
संग्रहालय कहाँ पर है? मधुबन में है। मधुबन सर कहाँ पर है? करनाल में है। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ पर है? मधुबन में है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा पुलिस किस एक्ट के तहत स्थापित की गई है? हरियाणा पुलिस किस एक्ट के तहत देखो हरियाणा पुलिस किस एक्ट के तहत स्थापित की गई है साहब? 1861 के तहत। 1861 के तहत आपसे पूछा जाएगा हरियाणा पुलिस किस एक्ट के तहत स्थापित की गई है? 1861 के तहत। 1861 एक्ट के तहत स्थापित की गई है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का लास्ट का प्रश्न क्या है? देखो ऑपरेशन दुर्गा कहां पे लिखूं सर मैं? सर ये बीच में लिख दो सर। लास्ट क्वेश्चन तो है ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा में कब चली? ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा में अभियान कब चलाया गया? ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा में कब हुई सर? ये बताओ कब हुई? 13 अप्रैल 2017 को। 13 अप्रैल 2017 को हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा चली। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था। देखो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है साहब। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे पुलिस रेंज से, मंडल से, वो हमने बता दिए हैं और हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी करे हैं जो हमारे हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिलेंगे आपको। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।